Assalamualaikum everyone, welcome to K.F Biohub. Today's topic is mitosis and stages of mitosis. Mitosis क्या है? Mitosis is a process by which a cell divides and replicates its DNA, resulting in two genetically identical daughter cells. माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है और उसके बाद डिवाइड करता है और टू डॉटर सेल्स बनाता है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल के। जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो एग्जैक्ट सेम होंगे डॉटर सेल के अंदर जिस तरह से हमारे पास पेरेंट सेल में है। ड्यूरिंग माइटोसिस द क्रोमोसोम इन द सेल न्यूक्लियस कंडेंस एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन। तो इसमें उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस आपको पिक्चर में नज़र आ रही हैं, उसके फेस दिखा रहे हैं माइटोसिस के। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं और वन बाय वन सबको डिटेल में स्टडी करते हैं। माइटोसिस में सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है इंटरफेस का। इंटरफेस बेसिकली फेज़ नहीं है, माइटोसिस का फेज़ नहीं है, बल्कि माइटोसिस से पहले एक स्टेज है जिसमें सेल क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, ठीक है। द स्टेज ऑफ सेल साइकिल दैट अक्कर बिफोर माइटोसिस। माइटोसिस से पहले ये स्टेज आती है, इसमें सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है? वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि एक सेल से दो सेल बनने हैं तो हर चीज़ क्या चाहिए, डबल होनी चाहिए। तो उसके लिए वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, वो ऑर्गेनेलिस बना रहा है, वो सारा वो मटीरियल जमा कर रहा है जो चाहिए न्यू सेल की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। वो एंजाइम्स जो चाहिए हैं, जो एनर्जी चाहिए है, जो ऑर्गेनेलिस चाहिए हैं, ये सब कुछ वो कलेक्ट कर रहा है, वो सब कुछ ये जमा कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये इंटरफेस है, तो इसको रेस्टिंग फेस भी कहते हैं। इसके बाद माइटोसिस स्टार्ट होता है। तो माइटोसिस का जो फर्स्ट फेस है उसको हम बोलते हैं प्रोफेस। क्या बोलते हैं? प्रोफेस। प्रोफेस में क्या है? क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम विजिबल, द न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन। यहाँ पे दो उन्होंने बेसिक आपको इवेंट्स बताए हैं, मेजर इवेंट्स। क्या है कि क्रोमोसोम कंडेंस, बेसिकली हमारे पास जब एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है। डीएनए जो है क्रोमोसोम की फॉर्म में सिर्फ हमें तभी नज़र आ सकता है जब वो सेल डिवाइडिंग स्टेज पे होते हैं। एक नॉर्मल सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होगा। क्रोमोसोम की फॉर्म में वो तभी होगा जब सेल ने डिवाइड करना है। तो अब सेल डिवाइड करने लगा है, एक सेल से दो सेल बनने लगे हैं। पहला स्टेज है प्रोफेस, उसमें अब डीएनए कंडेंस होगा, क्रोमोसोम की फॉर्म में आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला इवेंट ये हो गया। दूसरा इवेंट क्या उन्होंने बताया है? द न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन। और अब जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो रही है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि स्पिंडल फाइबर आपके पास बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो उससे ये होगा कि आगे जाके क्रोमोसोम अटैच होंगे और दोनों पोल्स की तरफ मूव करेंगे। तो प्रोफेस में दो बेसिक स्टेजेस हमने दो बेसिक इवेंट्स देख लिए। एक देख लिया कि क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, विजिबल हो रहा है, बेसिकली डीएनए कंडेंस हो रहा है और क्रोमोसोम विजिबल हो रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट फेस है मेटाफेस। मेटाफेस में क्या है? क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में क्रोमोसोम्स आके अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दो येलो कलर के क्रोमोसोम दिख रहे हैं और दो पर्पल कलर के। अब हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। येलो वाले में देखो तो एक आपको सेंटर में डॉट दिख रहा है और इस तरह से दो उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हर क्रोमोसोम जो है सेंटर में आके अलाइन हो गया है। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है ये बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स हैं जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर आपको दोनों पोल्स में नज़र आ रहे हैं। तो अब ये डॉटेड लाइन से क्या है कि इन फाइबर्स ने आकर इन क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए हैं दोनों तरफ से, और अब ये इनको पुल करेंगे। जब ये इनको पुल करेंगे तो दोनों से एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी तरफ चला जाएगा और एक दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन मेटाफेज में बेसिक काम क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि क्रोमोसोम जो है सेंटर में आके सेल के अलाइन हो रहे हैं। इतना है बस मेटाफेज में कि क्रोमोसोम सेल पे आके अलाइन हो रहे हैं, सेंटर में आके सेल के अलाइन हो रहे हैं। और जिस सेंटर पे अलाइन होते हैं, जिस लाइन पे, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट फेस है एनाफेज। ये थर्ड फेस है माइटोसिस का। इसमें अब देखो, अब सेल जो है वो आपको सेंटर से थोड़ा सा पिंच हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके दोनों पोल्स आपको विजिबल नज़र आ रहे हैं, दोनों पोल्स में आपको स्पिंडल फाइबर भी दिख रहा है। और अब देखो हर सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो दोनों एडजेस की तरफ मूव कर चुके हैं, दिख रहा है। द क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अपार्ट। क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, बेसिकली सिस्टर क्रोमेटिड्स दूर जा चुके हैं बाय स्पिंडल फाइबर टू अपोजिट साइड ऑफ सेल। ये वाले जो सेंटर में थे अब
आधा उस तरफ चला गया है और आधा इस तरफ चला गया है। एंड द लास्ट वन स्टेज इज़ टीलोफेस। टीलोफेस में क्या है, द क्रोमोसोम डी कंडेंस। आप सेल जो है बीच से पिंच हो चुका है, आपको 2 सेल्स विजिबल होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, और अब क्रोमोसोम फिर से डी कंडेंस हो रहे हैं, क्रोमोसोम फिर से डीएनए में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड अ न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। और हर सेट पे देखो फिर से एक जो है हमारे पास क्या बन रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप फिर से बन रहा है। जो काम प्रोफेस में हुए थे, टीलोफेस बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोफेस से। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि टीलोफेस किसके ऑपोजिट होता है, प्रोफेस, या प्रोफेस किसके ऑपोजिट है, टीलोफेस के। दोनों में एक दूसरे से ऑपोजिट काम हो रहे हैं। द सेल्स then divide through cytokinesis to form 2 identical daughter cells। अब यहाँ पे सेल क्या है, सेंटर से पिंच आउट हो रहा है, ठीक है, और सेल जो है प्रॉपर वे में डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। जब सेल डिवाइड करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और जो न्यूक्लियर की डिवीजन हो रही है, ये डीएनए जो है डिवाइड कर रहा है, ये सेल डिवीजन के थ्रू कर रहा है। लेकिन जब सेल की डिवीजन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब अगर हम अपनी इस स्लाइड की तरफ जाएं तो यहाँ पे प्रॉपर आपको सारी स्टेजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो इंटरफेस है, फिर आपके पास प्रोफेस है। अब इंटरफेस में देखो डीएनए किस फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। फिर प्रोफेस है, प्रोफेस के बाद मेटाफेस है जिसमें ये जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो चुके हैं। एनाफेस है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। टीलोफेस है जिसमें फिर से हमारे पास डीएनए बन रहा है क्रोमोसोम से और न्यूक्लियर इन्वेलप विजिबल है, और उसके बाद आपके पास 2 सेल्स बन गए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैं रीड आउट करती हूँ ताकि क्लैरिटी ज़्यादा आ सके। अच्छा, mitosis is a process by which a cell divides and replicates its DNA, resulting into 2 genetically identical daughter cells। genetically identical daughter cells बन गए हमारे पास 2, yes। During mitosis, the chromosome in the cell nuclear condense। जो सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो कंडेंस हो रहा है, एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन। ये किस फेज में हो रहा है, प्रोफेज में, यस। द क्रोमोसोम्स आर देन सेपरेटेड बाय द स्पिंडल फाइबर एंड पुल टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल। सेल के दोनों ऑपोजिट साइड की तरफ जा रहे हैं और स्पिंडल फाइबर उनको पुल कर रहा है। ये किस फेज में हो रहा था, एनाफेज में हो रहा है। फाइनली द सेल डिवाइड्स टू न्यू न्यूक्लियाई विद आइडेंटिकल जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। तो ये किस फेज में हो रहा है, टीलो फेज में क्या हो रहा है कि हमारे पास सेल डिवाइड कर रहा है, 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं जिसके अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस प्रोसेस इज़ नेसेसरी फॉर टिश्यू ग्रोथ। अब यहाँ पे उसने उसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि माइटोसिस बेसिकली कहाँ पे यूज़ हो रहा है। माइटोसिस यूज़ हो रहा है टिश्यू ग्रोथ के अंदर, रिपेयर के अंदर, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो हमारे पास माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, जर्म सेल्स में नहीं होता बल्कि हमारे बॉडी के हर सेल में होता है एक्सेप्ट जर्म सेल के। और यहाँ पे कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये टिश्यू के ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। आपकी बॉडी की जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो माइटोसिस की वजह से हो रही है। आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, वहाँ पे वाउंड हीलिंग का जो काम है वो भी कौन कर रहा है, माइटोसिस की वजह से सेल डिवाइड कर रहा है। और एग्जैक्टली अगर आपको कोई स्क्रैच आ गया है, कोई चोट आ गई है, तो वैसे सेल्स आपको एग्जैक्टली बन जाते हैं क्योंकि वो क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।